नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड कांग्रेस ऐसा लग रहा है जैसे बिखरने के लिए तैयार है, क्योंकि हाईकमान की तरफ से एक जो फैसला आया, बिल्कुल बदलाव करने का फैसला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष उपनेता के तौर पर, इसके बाद बड़े नेताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। माना जा रहा है, जो खबर है कि कम से कम 12 से 13 ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता, कद्दावर नेता है जो कभी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मानकर चलें कि उत्तराखंड कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। अच्छे बड़े अनुभवी नेताओं की कमी हो जाएगी तो फिर कांग्रेस खुद को कैसे संभाल पाएगी, ये बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए। बाकी पार्टियों को यहाँ से किस तरह का मौका मिल रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत तेज, पार्टी में बदलाव से बड़े नेता नाराज। क्या प्रदेश में बिखर जाएगी कांग्रेस? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के बाद पार्टी में शुरू हुई तकरार थमती नहीं दिख रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, द्वाराहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट के बगावती तेवर के बाद धारचूला के कद्दावर विधायक हरीश धामी ने भी कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि 10 कांग्रेस के कद्दावर नेता कांग्रेस को कभी भी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस के अंदर पहले से गुटबाजी थी और अब ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार से उनके अंदर गुटबाजी चल रही है, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी देख रहे हैं। मेरा यह कहना है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो समझ चुके हैं कि अब कांग्रेस में कुछ रहा नहीं है, कांग्रेस में रह करके कुछ फायदा नहीं है। इसी प्रकार और किसी प्रकार से कांग्रेस से अलग हुआ जाए, इस प्रकार की चर्चाएं कांग्रेस में चल रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में मचे इस बवाल पर पार्टी के नेता कुछ बोल तो नहीं रहे, लेकिन बातों ही बातों में इस बात की पुष्टि जरूर कर रहे हैं कि नाराजगी है। अध्यक्ष जी को पदभार ग्रहण करने दीजिए, इस संबंध में फिर उसके बाद बात कर लेंगे। निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं ये है, लेकिन नए अध्यक्ष जी को भी काम लेना होता है और वो किन से काम लेते हैं, किस तरीके से काम लेते हैं, जैसे ही वो पदभार ग्रहण कर लेंगे ये भी तय हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को एक और मौका कांग्रेस पर जुबानी हमला करने का मिल गया है। उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान कोई आज का नया विवाद नहीं, बल्कि चुनाव से पहले हो रही गुटबाजी का परिणाम है। पहले से ही गुटबाजी और खेमेबाजी पार्टी में हाई थी, लेकिन हाईकमान ने जैसे ही सूबे में बदलाव पर मुहर लगाया, ये गुटबाजी अब नाराजगी में तब्दील हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस प्रदेश में बिखरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो क्या वाकई में कांग्रेस पूरी तरह से बिखर जाएगी उत्तराखंड में? क्या कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जो फैसला लिया गया, उत्तराखंड के कई बड़े नेताओं की नाराजगी इतनी बढ़ जाएगी कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से रसातल की तरफ जाने के लिए तैयार है? ऐसा है, या फिर जिन चेहरों पर दांव चला गया हाईकमान की तरफ से उसी पर भरोसा किया जाएगा? जिसे कांग्रेस में रहना है रहे, जिसे जाना है बाहर जा सकता है। संगठन कांग्रेस का मजबूत है, उसे और भी मजबूत करने की कोशिश होगी उन तमाम नेताओं के बिना जो इस वक्त बगावती सुर के साथ कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। कई मेहमान इस वक्त हैं। नवीन ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। नवीन ठाकुर जी, आपका स्वागत है। लखपत बुटोला जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। लखपत बुटोला जी, आपका स्वागत है। रविंद्र सिंह आनंद इस वक्त हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। रविंद्र आनंद जी, आपका स्वागत है। लखपत बुटोला जी के पास मैं सबसे पहले आ रहा हूं। क्यों लखपत बुटोला जी, ये जो खबर और जिस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, इसमें क्या सच्चाई है, या फिर हम लोग ऐसे ही बिना मतलब की खबर चला रहे हैं? बताइए सर। ये जो आपका बात का वक्तव्य है वो अक्षर सौ सत्य है। ये केवल मीडिया में चली हुई बातें हैं। लोगों ने इस तरह की बातों को लेकर के जो अफवाहें चल रही है उसमें कहीं तीव्र सच्चाई नहीं।
मैं आपसे कह सकता हूँ कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पे निश्चित रूप से अपनी बातें रखी जाती, खुल के भी रखी जाती, पार्टी के सामने भी रखी जाती। यहाँ किसी तरह का बंधन नहीं है। एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि माने प्रीतम जी ने कहा है कि हाईकमान ने जो भी निर्णय लिया हम उसके साथ खड़े हैं। गणेश गोदयाल जी ने कहा, हरीश रावत जी ने कहा, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व तो प्रदेश का सब लोगों ने कहा कि हाईकमान ने जो भी फैसला लिया पार्टी के सारे लोग उनके साथ खड़े। जहां तक मैं एक चीज बात आपसे कह सकता हूँ, एक ही व्यक्ति ने नेता प्रतिपक्ष बनना था, एक ही व्यक्ति ने प्रदेश अध्यक्ष बनना, तो उसमें कहीं कोई इफेंट बट नहीं है। सारे लोग, चाहे वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तो प्रदेश का हो, चाहे हमारा आम बूथ का कार्यकर्ता, हर किसी की इच्छा है कि कांग्रेस मजबूती के साथ हम कांग्रेस को करना है। किस तरह से हमारी जो चूके 2022 में रही वो आगे न रहे, उसके लिए हम बूथ स्तर से लेकर संगठन में लगातार मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं आपसे एक बात आपको अच्छा सा बता दूं कि जिस तरह के मीडिया में कयास लगाए जा रहे, लगातार 5-6 दिनों से कहा जा रहा है कि कोई प्रीतम सिंह जी मुख्यमंत्री जी को मिले। आप तो जानते हैं कि ये हम लोकतंत्र की एक प्रक्रिया में रहते। माननीय मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी को मिलने चले गए थे, विधानसभा अध्यक्षा जी चले गए थे, कई विधायक भाजपा के मिलने चले गए। इसका मतलब ये थोड़ी लगाया जाता है कि वो कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले। एक शिष्टाचार भेंट होती है। मुख्यमंत्री धामी जी है तो प्रदेश के जो विपक्षी विधायक को भी अपने काम और क्षेत्र के विकास के लिए मिलने जाएंगे। तो इस कयासबाजी जो लगाए जा रहे हैं, ये सब खबर कहाँ से आ रही है कि प्रीतम सिंह नाराज हैं, तो मदन बिष्ट नाराज हैं, हरीश धामी जी नाराज हैं, हरीश रावत पहले से नाराज बैठे हुए हैं। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, कल ही हमारा देहरादून में बार काउंसिल का चुनाव था। हाँ। उसमें मैं भी वोटिंग देने गया था। माननीय प्रीतम जी भी थे, सहयोग बस हम दोनों साथ ही में थे, बैठे भी, चाय भी पी, हमने बैठे भी रहे। तो इस तरह की कहीं मुझे नहीं लगता कहीं पे भी किसी तरह की बात है। भाई साहब से मेरे व्यक्तिगत बातें भी हुई। पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो क्या बुटोला साहब मुझे एक बात का और जवाब दीजिए, क्या यशपाल आर्य को लेकर आप लोग कंफर्टेबल हैं? नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कंफर्टेबल हैं? क्यों जो हम लोग के पास जानकारी मिल रही है कि सबसे ज्यादा नाराजगी उन्हीं के नाम को लेकर है कि यशपाल आर्य बीजेपी में थे और फिर कांग्रेस में आए और इतना बड़ा पद आप लोग की तरफ से दे दिया गया। इस बात को लेकर जो गुटबाजी और खेमेबाजी कांग्रेस के अंदर हो रही थी, जिसके आरोप लगाए जा रहे थे, वो खुलकर अब सामने आ गए कि यशपाल आर्य को क्यों बनाया गया, प्रीतम सिंह को क्यों नहीं बनाया गया। जबकि देखिए जिन चीजों को लेके आप बातें कर रहे हैं, यशपाल आर्य जी तो लगातार 1972 से लगातार कांग्रेस के विभिन्न पदों पर सक्रिय रहे। 2017 में ये भाजपा में चले गए, भाजपा ने भी उनको मंत्री बनाया। और ये भाजपा पूछे कि उन्होंने तो कहा कि मैं कांग्रेस को मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कुछ हुई तो भाजपा ज्वाइन कर। भाजपा तो दलितों से लेकर भाजपा गरीबों की दुश्मन है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा ये राजनीतिक भूल है, मैं अपने पश्चाताप करना चाहता हूँ, कांग्रेस में वापस आकर के प्रदेश और देश के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरा डीएनए कांग्रेसी है, तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। तो भाजपा को देखना कि उनके यहाँ जो कैबिनेट मंत्री हो 50-60% जो कांग्रेसी में रह करके कांग्रेस से जा करके बने हुए है, तो भाजपा को सोचना चाहिए। सतपाल महाराज जी आप जानते हैं कि जिस तरह से भाजपा को गलियाते थे 2014 से पहले और जिस तरह के वक्तव्य देते थे, आज वो नंबर 2 पे बैठे हुए वहाँ, तो ये तो इन्हें बताना है। विरेखा आर्य जी आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, तमाम लेकिन आप चीजों को नकार रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, नाराजगी तो है, उससे दूर करने की कोशिश हो रही है, समय रहते दूर कर लिया जाएगा। मथुरा दत्त जोशी भी तो आप ही की पार्टी के है ना, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। उन्होंने ये कहा है हमारे पार्टी में न मनभेद है न मतभेद है, लेकिन ये जरूर है कि पार्टी में जब कोई इस तरह की बात होती, सबकी इच्छाएं होती, कहने अपनी बात किसी ने कही तो उसमें कहने में कोई बुराई थोड़ी। लखपत बुटोला नाथ टिकट चाहते थे, हमारे भाजपा के हमारे मित्र बहुत नौजवान साथी है, वो भी सहजपुर से लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन टिकट एक ही को मिलना है। और इसका मतलब ये थोड़ी कि हम नाराजगी, वो कह सकते हैं, फॉरम पे भी कह सकते। मैं दावेदार था, मैं कई संगठन के पदों में रहा, मैं काम करता हूँ पार्टी के लिए। हम जिला पंचायत के अध्यक्ष है, हम पार्टी के लिए लगातार काम करें, संघर्ष करें, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलना। तो शीर्ष नेतृत्व के उसमें हम भी निश्चित रूप से। लेकिन एक बात है लखपत बुटोला जी, जिन जिन चीजों को या जो आरोप लगाए गए या फिर जो कयास लगाए गए कांग्रेस पार्टी के लिए, जब भी उससे संबंधित कोई सवाल आपसे पूछा जाता है, आप हमेशा पार्टी की स्टैंड के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जो आरोप लगाए जाते हैं, जो कयास लगाए जाते हैं, वो पूरी तरह से धरातल पर दिखने लगती है। तो लगता है लखपत बुटोला जी पार्टी का कितना बचाव करते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं लखपत बुटोला जी इस बात को जानकर समझकर कि नहीं ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अंदर आप जैसे सिपह सालार हैं, इस वजह से देखिए
कांग्रेस पार्टी में बगावत है नहीं है, सब कुछ आप लोग खारिज करते जाते हो। हम लोग और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं खबर ही गलत चला रहा हूँ। गौरी शंकर जी, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, मैं 30 सेकंड लूंगा। मैं आपसे ये कह सकता हूँ, बोलिए सर, बोलिए, मैं फिर आऊंगा। मुझे तो, मैं आपके चैनल के, ये इतने बड़े चैनल के माध्यम, मुझे तो भाजपा के 2017 में टिकट की बात कह रही थी। मैं आपसे वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, मुझे कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हूँ। मुझे लगता है कि देश और प्रदेश की इसमें कांग्रेस से बड़ी विचारधारा कोई नहीं हो सकती। अभी तो विचारधारा की बात ही नहीं है ना, अभी तो कांग्रेस को समेटने की बात है, जिस पर मुझे लगता है पता नहीं किसकी नजर लगी हुई है और बाकी लोगों की क्यों नजर लगेगी। मुझे लगता है कि उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर ही इतनी गुटबाजी है, अलग अलग खेमेबाजी बढ़ी हुई है, वो चीजें दिख रही है लखपत बुटोला जी, इसलिए हम लोग खबर चला रहे हैं। बाकी नहीं मानिए, अच्छी बात है। मैं तो हर पार्टी प्रवक्ता से इस तरह की उम्मीद करता हूं कि अपनी पार्टी की चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से उसका स्टैंड रख सकें। उससे अच्छा क्या आप रखते हैं, नो डाउट। प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के नवीन ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन ठाकुर जी, एक बात बताइए, बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर चल रही है, कांग्रेस में हार के बाद जो निराशा हताशा जमीन पर दिख रही है वो गुटबाजी खेमेबाजी के तौर पर दिख रही है। एक जो खबर हम लोग के पास है कि 10 से 15 कांग्रेस के बड़े नेता, कोई छोटे नेता नहीं, बड़े नेता, कद्दावर नेता कभी भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। लखपत बुटोला जी तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग के पास कुछ खबरें आ रही हैं, आप लोग के पास भी कुछ खबर आती हो, जरा बताइए रमेश ठाकुर जी, नवीन ठाकुर जी, माफ कीजिएगा। देखिए गौरी शंकर जी, लखपत भाई बड़ी शिद्दत से बेचारा जो है अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बद्रीनाथ में मेरे बहुत सारे भाजपा के मित्र हैं, वो बताते हैं कि लखपत जी 17 में भी जो है दावेदार थे पार्टी के और इनका टिकट लगभग फाइनल था। इस बार भी हम सुन रहे थे हो जाएगा, टिकट नहीं हुआ, उसके बावजूद पार्टी के साथ खड़े हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। आपने भी कहा कि कांग्रेस के बचाव का भरसक प्रयास करते हैं और हम भी मानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से लखपत भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और पार्टी के लिए जो है शिद्दत से डटे रहते हैं। लेकिन अकेले लखपत भाई क्या करेंगे? अकेले लखपत भाई कब तक जो है कांग्रेस को उत्तराखंड में ढोएंगे? आप देख लीजिए, इनके हरीश धामी विधायक खुलेआम बोल रहे हैं कि मैं टाटा बाय बाय कह दूंगा। प्रीतम सिंह जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो गौरी शंकर जी, इसमें जब इनके विधायक इस कार जो है बगावत पर उतारू हैं और पार्टी को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, तो उसमें ना लखपत भाई कुछ कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। और राजनीति में सब कुछ संभव है और ये भी तय है कि डूबते जहाज पर कौन अधिक दिन तक सवारी करेगा। तो कांग्रेस का जहाज पूरे देश में डूब रहा है। अब 1-2 राज्यों में बची कुछ सरकारें रह गई हैं। उत्तराखंड में प्रत्येक कार्यकर्ता हताशा में, निराशा में। लखपत भाई जैसा मनोबल तो हर कार्यकर्ता में होता नहीं। अगर लखपत भाई जैसा मनोबल होता तो शायद जो है ये कंडीशन ना होती। तो अब कांग्रेस ने क्या करना है, इनका नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व तय करे। शीर्ष नेतृत्व ने हार का ठीकरा इनके 5 प्रदेश अध्यक्ष पर फोड़ दिया, 5 से इस्तीफा ले लिया। लेकिन 40 चुनाव हुए 14 के बाद राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, 41 में कांग्रेस की हार हुई। एक बार भी शीर्ष नेतृत्व जो है अपने गिरेबान में झांक लेता, शीर्ष नेतृत्व एक बार भी जो है इस्तीफा दे देता, तो शायद कार्यकर्ताओं में नीचे से जो कार्यकर्ता थे उनमें थोड़ा जो है आस जागती। लेकिन केवल और केवल कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने छोटे कार्यकर्ताओं की बलि लेता है और अपने छोटे कार्यकर्ताओं को केवल जो है काम में लगा के रखता है, कभी उनका सम्मान नहीं करता। यही कारण है कि कांग्रेस अब सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, समाप्ति की ओर जा रही है। और जो माननीय मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, मुझे लगता है उस और जो है ये देश बढ़ रहा है, कांग्रेस मुक्त की ओर बढ़ रहा है और ये प्रदेश भी कांग्रेस मुक्त की ओर बढ़ रहा है। जो 11 से 19 हुए, मुझे लगता है इस बार 11 भी नहीं रहेंगे। जिस प्रकार इनके विधायक लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं, तो गौरी शंकर जी समय का इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और लखपत जी के लिए तो व्यक्तिगत हमेशा शुभकामनाएं हैं, अपनी पार्टी का बचाव करते रहें जब तक हो सकता है, लेकिन आखिर कब तक। चलिए ठीक है, अच्छी बात आपने कही नवीन ठाकुर जी की इंतजार करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर बड़े नेता टूटेंगे कांग्रेस से तो कहाँ जाएंगे। आम आदमी पार्टी भी अपने दरवाजे को बंद करके रखी है, बीजेपी दरवाजे खोल रखी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं है ना। सरकार बन गई, लोग अपनी अपनी जगह पकड़ लिए, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है। ये जो अभी बाहर जो हवा दिख रही है बिखरने की, टूटने की या फिर बगावती तेवर की, मुझे लगता है कुछ समय तक कांग्रेस के बड़े नेता भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि
टूट करके बिखर करके, है ना, पत्तों की तरह इधर से उधर भटकते रहें, कोई पूछने वाला ना हो, क्योंकि पूछने वाला कोई है ही नहीं कांग्रेस के अलावा। तो दिक्कत है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। रविंद्र सिंह आनंद जी के पास में आ रहा हूँ। आनंद जी, स्वागत है आपका। आनंद जी, एक बात बताएं, ये तो बहुत अच्छा मौका है कि पहली बार आप लोगों ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा। ठीक है, जो भी नतीजा आया उस पर तो कोई सवाल बनता भी नहीं है अब, लेकिन कांग्रेस अगर कमज़ोर हो रही है, बीजेपी को थोड़ा अभी कमज़ोर करना मुश्किल है आप लोगों के लिए, बहुत कोशिश की है आप लोग लेकिन चल नहीं पाया। और नवीन ठाकुर जी बार बार कहते भी रहे कि कुछ भी कर लीजिए आप लोगों की ज़मानत जब्त ही करवाऊंगा। वो इस बार उन्होंने करके भी दिखा दिया, कई बार मेरे ही डिबेट में बोलते हुए नजर आए, और वही चीज़ हुआ भी आप लोगों के साथ। लेकिन चीज़ें बदलती है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। कांग्रेस के कमज़ोर होने से, हालांकि लखपत बुटोला जी कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हम लोग कमज़ोर हैं, क्या आप लोगों को मौका, एक बड़ा अवसर नहीं मिल रहा है कि अपनी राजनीति को, अपने संगठन को और भी मजबूत किया जाए? उससे पहले चुनाव प्रचार के दरमियान तो आप लोग दिखाते थे कि इतने लाख लोगों ने मेंबरशिप लिया, पता नहीं कितने लाख, बहुत लाखों लाख में बताते थे, लेकिन इस पर मुझे अब पूरी तरह से डाउट होता है कि वो आपका डेटा सही नहीं था। अगर वो सही रहता तो आपके उम्मीदवारों की हालत ऐसी नहीं होती, कई लोगों की जमानत नहीं जब्त हो जाती। मुझे बताइए, अवसर है, मौका है, क्या कुछ फ़ायदा कैसे उठाएंगे? एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर इसका फ़ायदा उठाया जाना चाहिए आपको। जी बिल्कुल गौरी शंकर जी, देखिए 8-9 सालों में इतनी तेजी से बढ़ने वाली भारतवर्ष की हम पहली पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसका गठन लगभग 80 के दशक में हुआ, उसे भी 40 साल लगे यहाँ तक आने में, लेकिन 9 सालों में हमने 2 राज्यों में सरकार बना दी, और 2 वो राज्य जो कि नाक कहे जाते हैं भारत की, पहला दिल्ली और दूसरा पंजाब। अब रही बात खुद को खड़ा करने की, बड़ा करने की, तो गौरी शंकर जी देखिए ऐसा है कि ये बात ठीक है कि जहां जहां भी कांग्रेस कमजोर होगी या खत्म होगी, उसका स्थान स्वाभाविक रूप से जनता आम आदमी पार्टी को स्वीकार करेगी, और जनता ये समझती है कि अगर बीजेपी को टक्कर कोई दे पाएगा तो आम आदमी पार्टी ही दे पाएगी। और मुझे लगता है कि जो स्थिति इस समय है, अभी बुटोला जी कह रहे थे, क्योंकि मैं तो कांग्रेस में भी रहा हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कांग्रेस की स्थिति मैं भी बहुत अच्छे से समझता हूं, और इनके सभी वक्ता प्रवक्ता, गरिमा जी, प्रतिभा जी, जितने भी हैं, मुझसे बहस करते रहे कि किशोर उपाध्याय में कांग्रेसी खून है, और मैंने इनसे चैलेंज कहा, मैंने इनको हर डिबेट में चैलेंज दिया, मैंने कहा किशोर उपाध्याय किसी भी हाल में कांग्रेस से लड़ने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी में वो घूमते रहे, चक्कर मारते रहे साल भर, जब उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना थोड़ा सा सुविधाजनक रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो देखिए बुटोला जी का ये कहना तो गलत है, क्योंकि अभी जो धामी जी हैं, जो इनके विधायक हैं धामी, उन्होंने ये हरीश धामी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि मेरे क्षेत्र की जनता चाहेगी तो मैं पुष्कर सिंह धामी को के लिए सीट छोड़ने को तैयार हूं, ये स्पष्ट तौर से कह दिया गया है। तो देखिए इस पर लाग लपेट मैं करूं, आप करें, बुटोला जी करें, तो कोई लाभ नहीं है। सीधी बात यह है कि कांग्रेस टूट की ओर है और टूटती रहेगी। अच्छा। बड़ी पार्टी इसलिए टूट रही है और एक दिन बिखर जाएगी। लखपत बुटोला जी, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं, आप ठीक है मना कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जिलों में जो संगठन है कांग्रेस पार्टी का, हम लोग के पास जो जानकारी आपको भी होगा, ऐसी बात नहीं है, अलग अलग जिलों में जो संगठन है उसके पदाधिकारी क्यों इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस में? इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। आप लोग से कहा गया है कि इस्तीफा दें या फिर खुद दे करके निकल रहे हैं, वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं? मैं इसको, क्योंकि आप जानते हैं मैं पौड़ी लोकसभा से हूँ, पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस की एक सीट आई बद्रीनाथ से, वो सहयोग से मैं भी उसी विधानसभा से हूँ। वहाँ के कुछ लोगों ने निश्चित रूप से पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, अपने पदों से इस्तीफा दिया है। मैं आपसे पहले के उन्होंने पदों से इस्तीफा दिया है, उन्होंने कहा कि हमारे नेता को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने उस पर कहा भी है कि जो कांग्रेस के साथ होगा, यदि कांग्रेस की आवश्यकता किसी व्यक्ति को नहीं थी तो टिकट के लिए क्यों इतना मारामारी कर रहा? आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहा। और पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी का सम्मान किया जाना चाहिए। हाँ,
कुछ लोगों का व्यक्तिगत जुड़ाव किसी व्यक्ति से हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, और मैं ये एक लखपत बटोला नहीं, हजारों लखपत बटोला जैसे लोग हैं, और जिनका इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था कांग्रेस के ऊपर है। जिस कांग्रेस ने इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया, इस देश को संपूर्ण रूप से जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया, लोगों की उम्मीदें कांग्रेस की ओर है। परिवर्तन चाहते निश्चित रूप से भाजपा का आज जो स्थिति है वो एक अच्छी दौर है भाजपा का, लोग भाजपा की विचारधारा में कई लोग आ रहे, लेकिन ऐसा भी होता समय कांग्रेस ने बुरा कई दौर में देखा, ऐसा नहीं इसी दौर में नहीं, दिक्कत है नहीं लखपत बुटोला जी, सुनिए भरोसा किया दोबारा। मैं जो सवाल पूछा, देखिए उसका बड़ा मतलब है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आपके बड़े नेताओं के इस्तीफे देने की खबर को आप खारिज कर सकते हैं, या हो सकता है आने वाले समय में दें ना दें, या फिर पार्टी के साथ बने रहें, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन संगठन के लेवल पर अगर पदाधिकारी अलग अलग जिलों में इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत एक तरह से मैसेज जा रहा है जनता के बीच में ना, कि कांग्रेस को छोड़कर लोग भाग रहे हैं। नहीं, मैं आपसे क्लियर कर दूं, यही मैं रेक्टिफाई अपनी बात का भी कर रहा हूँ, आपकी भी कर रहा हूँ, कि लोगों ने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, लोगों ने पदों से कहा है। पदों से दो चीज ना, उन्होंने कहा कि भाई मुझे प्रदेश सचिव बना दिया था। पद क्यों छोड़े? क्या आप लोगों की तरफ से कहा गया कि छोड़ दीजिए, या खुद छोड़ दिया उन्होंने? जैसे समझिए, मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं, जैसे हमारे चमोली में 3 विधानसभा है, कर्णप्रयाग विधानसभा से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, थराली विधानसभा से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, बद्रीनाथ में अगर हमारे पास 1000 कार्यकर्ताओं में से 20 कार्यकर्ताओं ने कहा है कि भाई मैं अपने पद को छोड़ना चाहता हूँ और कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें कोई दोहराई थोड़ी है। नहीं सर, ऐसा होता नहीं है। देखिए लखपत बुटोला जी, थोड़ा बहुत सुनिए, तो थोड़ी बहुत राजनीति की जानकारी मुझे भी है। आप सुनिए तो भाई साहब, सुनिए मैं क्यों, देखिए आगे मेरी बात थोड़ा सुनिए। राजनीति की जानकारी थोड़ी सी मुझे भी है। मुझे जहां तक लगता है कि अगर हार हो गया तो बड़े नेता या तो खुद छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, या फिर ऊपर से प्रेशर आता है, दबाव आता है कि इस्तीफा दो, नए लोगों को हम रखेंगे वहां पर। लेकिन अमूमन मैं नवीन ठाकुर से इस बात को पूछूंगा भी, लेकिन अमूमन मैंने देखा है कि जिला लेवल पर जो पदाधिकारी होते हैं ना, वो कतई अपने मन से पद नहीं छोड़ते जब तक उनको बोला नहीं जाएगा, प्रेशर नहीं डाला जाएगा। और यदि वो खुद अपने मन से पद को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि पार्टी छोड़ करके मतलब कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। वो तलाश रहे हैं बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी जो भी है। उत्तराखंड में तो बीजेपी की तरफ सब जाने के लिए तैयार है इस वक्त। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आप इसको ऐसे क्यों डिफेंड कर रहे हो लखपत बुटोला जी? आप एक्सेप्ट कीजिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चीजें उलझती जा रही है। ना मैं आपसे कह सकता, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं पुनः कह रहा हूँ। मैंने कहा कि इस बात का मैंने पुनः कहा कि जिन लोगों ने इस्तीफा देने के अपने पद से छोड़ने की बात की है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा वो कांग्रेस के साथ सच्चे रूप से नहीं होंगे, व्यक्तिगत रूप से जुड़े हो सकते। ये बात आपकी खारिज हो जाती है ना कि उन्होंने पद छोड़ दिया है, कांग्रेस से बने हुए। ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। छोड़ दिया उन्होंने, पद छोड़ा मतलब गए, कांग्रेस गई। इस मामले में सुनिए, इस मामले में मैं भाजपा का बहुत वो रहता हूँ कि भाजपा में जब कभी एक विधायक रहा, एक कार्यकर्ता रहा, वो मजबूती के साथ अपनी विचारधारा के साथ। चलिए ठीक है, तो भाजपा वाले बताएंगे कि कौन ऐसा है। नवीन ठाकुर आते हैं सर, आते हैं लखपत बुटोला जी आते हैं। समय खत्म हो रहा है सर, देखिए समय खत्म हो रहा है नवीन ठाकुर के पास। नवीन ठाकुर जी बताइए, संगठन के लेवल पर जो बदलाव होता है, अचानक अगर कोई बदलाव हो रहा है, मुझे थोड़ा सा अपनी ही पार्टी का बता दीजिए। क्या लखपत बुटोला जी क्या इस तरह का बिहेव करेंगे कि आंधी आ रही है, तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, और अपने सिर को है ना रेत के अंदर छुपा लेंगे, है ना, और ऐसा उनको फील होगा कि रेत आंधी निकल जाएगी, मुझे कुछ नहीं होगा? कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं दिख रहा है। जिला लेवल पर पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम मजबूत हैं, बड़े नेता हमारे साथ हैं। यहाँ तो मामला कुछ और दिख रहा है, अंदर खोखली होती जा रही है कांग्रेस पार्टी। गौरी शंकर जी, ये प्रदेश स्तर नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ ये दिक्कत है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ डिबेट में, कांग्रेस का वो हाल है जिस प्रकार कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते हैं, कांग्रेस वैसे ही करती है। इनका G23 जो बना है वो इनको बार बार जो है चेता रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन कर दीजिए, गांधी परिवार से बाहर आइए, लेकिन नहीं मान रहे हैं। अब मैंने अभी उदाहरण दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फरमान जारी कर दिया कि 5वां अध्यक्ष इस्तीफा दे दीजिए। आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या राहुल गांधी जी यहाँ प्रचार के लिए नहीं आए थे? प्रियंका गांधी जी को क्यों नहीं आता है दायित्व से? पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश का उनको दायित्व दिया था और केवल 2 विधायक जीत कर आए। गूगल में सर्च कर रहे हैं लोग,
व्हाट्सएप पे मजाक कर रहा है कि भैया टिकट लगेगा कांग्रेस के 2 विधायकों को देखने के लिए जो जीत कर आए हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व जब तक अपने गिरेबान में नहीं झांकेगा, जब तक हकीकत को नहीं मापेगा, जब तक असलियत को नहीं मानेगा, टिकट बांटने वाले रविंदर जी होंगे। रविंदर जी तो सबसे मतलब इस मौके का सबसे बड़ा फायदा उठाएंगे, है ना रविंदर जी? टिकट बांटिएगा कि कांग्रेस के कुछ विधायक हैं, अगर देखना है तो देखिए हमारे पास टिकट है उनको देखने के लिए। आप लोगों ने दिल्ली में तो किया यही हाल, और सिर्फ कांग्रेस का नहीं किया, बीजेपी का भी कर दिया आप लोगों ने। जी रविंदर जी देखिए ऐसा है गौरीशंकर जी, ये ना जनता तय करती है। अब जनता ने जैसे इस समय जो मैंडेट आया है हमने उसको स्वीकार किया है, लेकिन जनता आगे देखेगी कि चूंकि कांग्रेस को चाह रही थी जनता, लेकिन पीछे हटी। मतलब जो माहौल था प्रदेश में, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, शायद नवीन ठाकुर जी भी इस बात को समझेंगे। 20 सेकंड में पूरा कीजिए सर, बात समय खत्म हो रहा है। हाँ, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना था, लेकिन इनकी जो आपसी सिर्फ फुटबॉल है, जो एक मार धाड़ है जो सड़कों पे आ जाती है, उससे जनता ने इन्हें नकार दिया और आगे भी मुझे लगता है बिल्कुल नकार दी। चलिए ठीक है, अब जनता आगे किसको एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी, तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल 5 साल के लिए उत्तराखंड में मामला हाउसफुल है बीजेपी की तरफ से। वैसे बीजेपी का ये भी दावा है कि 5 साल नहीं 25 साल का रोड मैप हमारा तैयार है, लेकिन तो इसी लिहाज से आप लोग बहुत मेहनत करनी होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त निकाला। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।